हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज के कुछ सवाल जो 7 पॉइंट एक्सरसाइज शुरू किए थे। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर चल रहा है, तो चलिए। आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिए हैं और उसको आप लोग ने देखा भी होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछले लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप जाके कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं समझ में आ पाएंगी। ठीक है, यदि आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ना है तो सभी वीडियो बारी बारी से देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो नहीं आएगी आपको, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। समझ में आना? तो चलिए, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ द एसके लर्निंग में, जहाँ पे पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए तथा सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड्स जहाँ पे मैथ साइंस पूछी जाती है, उन सभी के लिए हम क्या करते हैं, एक क्लास शुरू किए हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इसको। एक्सरसाइज 7.1 कहाँ तक हो गया था आपको याद है? क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कर लिया था, आई थिंक हम लोग क्वेश्चन नंबर से कहाँ तक कर लिया था, देखते हैं थोड़ा। आप लोग बताइए जरा, कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर तक कहाँ तक हो गया था। 5 नंबर तक हो गया था, हाँ मुझे भी याद है 5 नंबर तक हो गया था। अब आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6 नंबर में 3-4 सवाल हैं जो एक आध दो मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद आप एक आध दो कहिएगा। ठीक है, चलिए आइए। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार कोई है तो बताइए, और उसमें आपने किसके कारण, उनके लिए कारण बताइए। मतलब कह रहा है कि जो बिंदु दिए गए हैं, आप बताइए कि क्या वो कौन से चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज कौन से हैं। चलिए लिख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदु बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए। चतुर्भुज बताना है जो बिंदु इस प्रकार से दिए गए हैं। बिंदु देखिए, एक पॉइंट ए दिया गया है, मान लेते हैं ए का वैल्यू कितना दिया है, ए है -1, -2, और v का वैल्यू कितना दिया है, सॉरी 1, 0 है, 1, 1, 0। सी का वैल्यू क्या दे दिया है आपको, सी का निर्देशांक क्या है, -1, 2, और डी का निर्देशांक -3, 0। इस तरीके से आपको निर्देशांक दिए गए हैं। मतलब अगर चतुर्भुज अगर ये होगा, कोई भी चतुर्भुज होगा, ए बी सी डी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि चतुर्भुज होगा, अगर मान लीजिए अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो वो समान क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और उनके विकर्ण आपस में बराबर हैं तो हम कह देंगे आयत है ना। अगर किसी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और उनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा। समझ में ना? तो चलिए ऐसे ही हम करके भुजाओं को चेक करेंगे, उनकी लंबाइयों को, भुजाओं की लंबाइयों को, और उनके विकर्ण निकालेंगे, और जैसा मिलेगा प्रॉपर्टी उसी के हिसाब से हम कह देंगे कि वो वाला चतुर्भुज है। अगर मान लीजिए ये आयत का प्रॉपर्टी मिल रहा है, चाहे वर्ग का प्रॉपर्टी मिलेगा, तो वर्ग वाली हम कह देंगे कि नहीं ये वर्ग को बना रहा है। चलिए ठीक है, चलिए हम निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। चलिए हम एक तीन सभी के निर्देशांक यहाँ पे लिख भी लेते हैं। क्या है, -1, 2, -2 है यहाँ पे, 1, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, 2, और इसका निर्देशांक कर लेते हैं -3, 0। इस तरीके से निकालते हैं इनके निर्देशांक, दूरी निकालते हैं। चलिए ए बी बराबर रूट में क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? चलो निकालते हैं। चलो यहाँ से इसको मान लेते हैं x1, ये y1, इसको x2, y2। चलो निकालो जरा। तो x1 का मान, x2 का मान क्या है, 1 में से घटाना है किसको, x1 को। x1 क्या है यहाँ पे 1 है, तो -1 घटाएंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 0 है, 0 माइनस y1 क्या है -2 है, तो -2 को माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, ओवरऑल 2। चलो यहाँ पे देखेंगे तो हल करने के बाद क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1 +1।
का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से देखेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से 2 का सॉरी ये ब्रैकेट में रूट कहाँ से आ गया, होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कितना आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगा, किस तरीके से मिलेगी, 4 + 4 मतलब क्या मिल जाएगा आपको, रूट में 2। तो इसको हम करेंगे रूट में 8 तो 2√2 आ जाएगा इसका आंसर। ए बी का वैल्यू 2√2 आ गया। अब निकालते हैं ऐसे, अब बी सी का मान निकालो, बी सी का मान निकालते हैं, बी सी का मान निकालते हैं। देखो हम अब डायरेक्ट करते हैं, देखो अब ये इसमें हम कर लेते हैं x2 देखो तो क्या है, -1 कर लेते हैं, उसमें से घटाना है x1 को घटा लेते हैं 1 को स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 और y1 क्या करते हैं 0, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब इनको करेंगे, देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी वैल्यू कितनी मिल गई आपको, अंडर रूट, यहाँ से √8 मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा आपको वैल्यू 2√2 मिल जाएगा। आप जानते हैं 20 इसको। चलो अब निकालते हैं अगली वैल्यू सी डी बराबर निकालते हैं, सी डी बराबर, चलो सी और डी चलो कर लेते हैं। -3 में घटाना है क्या, -1 को, तो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर उसके बाद 0 में से घटाना है किसको, 2 को, कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी, देखो जरा, यहाँ देखो -3 है +1 है, घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वो सेम मान मिल रहा है, तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से मिल जाएगा √8 का वैल्यू आएगा 2√2 हो गया। चलो तो ये मिल गया आपको BC और CD मिल गया। और एक और निकाल लेते हैं, क्या नाम है इसका, AD निकालते हैं, AD निकालेंगे, AD का निकालते हैं तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 + 2, क्योंकि माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से भी वैल्यू मिल जाएगी आपको, सेम ही मिलेगी। तो आपको मिल जाएगी 8 का मान मिल जाएगा 2√2, समझ में ना। तो हमको देखने से मिलेगा सभी भुजाएं तो आपस में बराबर मिल गई, सभी भुजाएं आपस में बराबर मिल गई। अब जरा इनके विकर्ण चेक कर लेते हैं, इनके विकर्ण चेक कर लेते हैं। अगर विकर्ण भी बराबर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपस में वर्ग हो जाएगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज के क्या होते हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो हम निकाल लेते हैं विकर्ण इनके, विकर्ण का नाम क्या है, AC बराबर निकालते हैं, AC का पदार्थ निकालते हैं। तो ये देखो, अगर ये इसको हम ले लेते हैं x2 तो -1, इसको ले लेंगे x1 +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस फिर उसके बाद 2 माइनस, फिर उसके बाद +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस कर देगा 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 16, 4 चौका 16, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा 4 मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब निकाल देते हैं इसका मान निकालिए तो AC हो गया। अब निकालते हैं BD का मान, BD निकालो जरा तो, चलो तो -3 में से हम घटा लेते हैं किसको, 1 को, ठीक है, प्लस 0 में से घटा लेते हैं 0 को, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे क्या मिलेगा, ये तो 16 मिल गया, ये तो बाहर आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा कि नहीं, +-4। तो हमसे यहाँ से ये चीज़ मिल रहा है, क्या क्या चीज़ मिला, हम सभी भुजाएं देखें, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD मिला, और इनके विकर्ण भी बराबर मिले, AC बराबर मिला, और क्या मिला, BD सब मिल रहा है। अतः ये क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा, अतः यह वर्ग हो जाएगा ना जी, वर्ग के निर्देशांक है, अतः यह वर्ग के निर्देशांक है, समझ में है ना, वर्ग के निर्देशांक है। ऐसे ही सभी सवालों को क्या करिएगा, बारी बारी से चेक कीजिएगा, समझ में है ना। वो अगर मान लीजिए सपोज राइट सभी भुजाएं बराबर आ गई, अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो वो हम कह देंगे क्या है, वो आयत हो जाएंगे, सॉरी क्या बोल रहे हैं, समांतर हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, 6 नंबर का पहला नंबर। देखो इसमें 3 सवाल है, ठीक है, मैंने पहली सवाल कर दी है, आप 2 सवाल अपने से कीजिएगा, समझ में है ना, 2 सवाल अपने से करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, थोड़ा इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। 7.1 में क्या कर रहा है,
छठवां नंबर एक वर्ग है, पहला का क्या है, एक वर्ग है, मैंने कहा ना कि एक वर्ग है, निर्देशांक है। चलो लिखेंगे अगला नंबर 7 नंबर देख लेते हैं इसको। कह रहे हैं यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ है, यक्ष अक्ष पे। अब आ जाते हैं 7 नंबर, देखो 7 नंबर क्या बोल रहा है। कह रहे हैं यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब यक्ष अक्ष पर, ऐसे यक्ष अक्ष है ना, देखो यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कह रहा है कि किससे कितना कितना समदूरस्थ है। कह रहा है 2 -5। चलिए एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो, चलिए आइए हम क्या करते हैं, वह एक्स अक्ष पे वह बिंदु ले लेते हैं जिसका एक्स अक्ष पे बिंदु ले लेंगे, क्या मिलेगा, एक्स 0 मिल जाएगा। और इस बिंदु से समान दूरी पे जो दोनों बिंदु हैं, कौन कौन बिंदु है, बी, इसका नाम है 2, -5, और दूसरा वाला क्या है, -2, 9। ये क्या है आपस में, इस बिंदु से है, मान लेते हैं बी है, ये सी है, ये दोनों आपस में कितना है, सब बराबर दूरी पे है। निकालते हैं जरा वो बिंदु, माना माना यक्स अक्ष अक्ष पर बिंदु ए जिसका निर्देशांक ए यक्स कामा 0 है। ठीक है, तो अब हमको यक्स का मान चाहिए ना, यक्स का मान चाहिए। चलिए हम निकालते हैं जरा। तो अगर इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी दोनों सेम है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ए बी बराबर ए सी, होगा कि नहीं, ए बी बराबर ए सी। जरा बताइए तो ए बी का इनका निकालते हैं हम, तो कौड़ी में ए बी का मान निकालते हैं, कौड़ी में क्या हो जाएगा, यक्स -2, फिर उसके बाद प्लस का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 0 -5 +5 हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी रहता है, तो स्क्वायर बराबर। अब ए सी का मान निकालते हैं, ए सी का अंडर रूट यक्स +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस था इसमें, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे कड़ी लगा है तो कड़ी से कड़ी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो यक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, इक्वल टू ये भी कड़ी हट जाएगा, तो यक्स +2 का होल स्क्वायर, इधर से देखेंगे तो ये 81 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यक्स -2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस यक्स +2 का होल स्क्वायर हो गया। ओके, और इक्वल टू इधर 81 हो गया और -25 इधर आ जाएगा। भेज देंगे कि नहीं, नंबर को नंबर की तरफ और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ भेज देते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो जरा तो क्या है, वर्ग अंतराल का नियम है, तो हम लगा लेते हैं यक्स -2 प्लस यक्स +2 पहले ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यक्स -2 माइनस यक्स -2। ठीक है, फिर उसके बाद 81 में से निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा यहाँ पे 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 बच जाएगा, 56 हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे कुछ कट रहा है तो काट दीजिए यक्स, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिली 2x, और यहाँ से वैल्यू मिल रही होगी यक्स से यक्स कट गया होगा, क्या मिला होगा, इंटू माइनस बार लेते हैं -4 हो जाएगा 4, तो यहाँ से मिल जाएगा 56। तो यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, यक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 56, अब माइनस में माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस में 56/4 2 8, कितना जाएगा, x = -7। यहाँ पे x = -7, अतः बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x की जगह पे -7 रख दीजिए और 0, ये हो जाएगा बिंदु ए का निर्देशांक, ये हो जाएगा। नोट कर लेंगे, बिंदु ए का निर्देशांक ये है, बिंदु होगा, आंसर होगा, यही पूछा हमसे, नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2, 3 और Q10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसको नोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नोट कर लिए होंगे, इरेज करता हूं मैं इसको।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या बोल रहा है समझाता हूँ मैं आपको। कह रहा है कि y का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। y का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसमें दिया गया है, जिसके लिए बिंदु P और इतने के बीच की दूरी, कह रहा है एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक 2, -3 और एक बिंदु Q है, इसका निर्देशांक क्या दिया है 10, y। तो इनके बीच की जो दूरी दी गई है ना, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 10 इकाई है, 10 मात्रक है, 10 है। तो जरा हम निकालते हैं फार्मूला इनके बीच के PQ, मतलब PQ का दे दिया है 10 दे दिया है। अब PQ बराबर हम जानते हैं इनके बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही होता है फार्मूला। किसी भी बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला यही होता है ना। चलिए PQ का मान दिया आपको 10 इक्वल टू, अब निकालते हैं x1 का मान इसमें मान लेते हैं क्या होगा, ये होगा 2 माइनस x2 का मान लेते हैं 10 है, तो -10 है होल स्क्वायर प्लस y1 का मान बताओ तो -3 है, y2 का मान बताओ तो y है, होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये स्क्वायर रूट है तो इसको स्क्वायर रूट को इधर ले आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये देखेंगे तो कितना मिल जाएगा -8 मिल जाएगा, 8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से करेंगे तो -3 प्लस y का होल स्क्वायर, यहाँ से करोगे जाए तो 100 मिल जाएगा, ये 100 ये मिलेगा 64 मिल जाएगा। ये जरा इनको ब्रैकेट को ओपन कर दें, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं या रहने देते हैं, प्लस 3 -3 प्लस y, ब्रैकेट को तो ओपन नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको ऐसे हेल्प करेंगे। तो इसको इधर ले आते हैं तो 100 - 64 को इधर करेंगे, 100 - 64 इक्वल टू इधर -3 प्लस y, सॉरी हाँ y 3 प्लस y, यहाँ पे y था, y का होल स्क्वायर, इधर देखो सिंप्लीफाई करेंगे इनको तो क्या मिल जाएगा 36 मिलेगा, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा आपको -3 प्लस y पावर 2 को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो करड़ी में 36, 3 प्लस y -3 प्लस y हो गया, स्क्वायर रूट को इधर भेज दिया तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, दो मान लेंगे, एक तो प्लस -6 मिल जाएगा ना, दोनों मान मिलेंगे, ठीक है। तो -3 प्लस y, एक बार तो हमको मिल जाएगा कि माइनस ले लेते हैं, -6 बराबर -3 प्लस y, एक बार मिल गया। अब इस बार एक बार प्लस ले लेते हैं, 6 बराबर -3 प्लस y, ओके। तो यहाँ से 3 इधर ले आएंगे तो -6 तो इधर ही है, प्लस में 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी -3, ठीक है। और यहाँ से देखो अब 3 को इधर ले आएंगे तो कितना मिल जाएगा 9 हो जाएगा, ये इक्वल टू y, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, 6 प्लस 3 इक्वल टू y, तो y बराबर आपको मिल जाएगा 9, y इक्वल टू 9, नोट करेंगे। ये 8 नंबर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहा है कि यदि q इतना बिंदु इसका है इतना इतना से समदूरस्थ है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए और QR PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। समदूरस्थ वाला एक बता दिया हूँ, सेम वैसे ही है जैसे कि 7 नंबर है, ठीक है। इसको भी मैं बता ही देता हूँ, 9 नंबर देखिए जरा, क्या बोल रहा है कि एक बिंदु है Q, जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है, एक बिंदु Q है, Q का निर्देशांक क्या दिया है 0,1 है। इस बिंदु से एक समान दूरी पे क्या है P का मान है, P का मान दिया है 5, -3 और इसी समान दूरी के बराबर है कितना R, और इसका निर्देशांक है x का मान 6 है। दोनों क्या है समान दूरी पे है, समान दूरी पे, इनके बीच की दूरियां क्या है समान है, ये दोनों समान है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए और क्यू आर और पी आर और पी आर हयो, इनके बीच की हयो दूरी निकालनी है, इनके बीच की ये वाली भी दूरी निकालनी है, ये वाली भी, पी आर का भी मान निकालना है, निकाल देंगे आराम से। चलिए आइए निकालते हैं। चलो तो हम जानते हैं ये दोनों समान दूरी पे हैं, तो हम लिख लेते हैं क्यू पी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। अब देखो हम होल स्क्वायर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये देखो कर्डी नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे तो आप कर्डी भी लगा ही लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर फिर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से करेंगे इसको निकालिए तरह, क्या मिल जाएगा 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर,
यहाँ से करेंगे तो 25 मिल जाएगा। अच्छा, कड़ी से कड़ी हट जाएगा, प्लस यहाँ से मिलेगा क्या आपको 16 मिल जाएगा, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, इक्वल टू इधर मिल जाएगा आपको यक्स स्क्वायर प्लस इधर मिल जाएगा आपको 25। ठीक है, अब 25 से 25 घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो यक्स का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको 16 मिल गया, तो यक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, +-4 मिल जाएगा। एक बार हो सकता है यक्स का वैल्यू 4 ले लेंगे और एक बार ले सकते हैं -4 ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो आपको निर्देशांक मिल गया, क्या मिल गया, ये मिल गया। तो हम कह देंगे, अब निकाला जा रहा तो क्यू, अब ये निर्देशांक क्या मिल गया, 4, 6 प्लस मिली है, तब के लिए प्लस मिलेंगे तो इनका वैल्यू निकालिए, तो क्यू आर का मान बताओ, क्यू आर का मान तो निकालते हैं, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी क्या, 16 + 25, 16 + 25 जितना जोड़ लीजिए हो जाएगा कितना, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 10 20 30 हो जाएगा, हाँ 41 हो जाएगा, नोट कर लेंगे। और नोट में क्यू आर हो गया। अब बताते हैं एक और, फिर क्या पूछा था, पी आर, पी आर, पी आर का मान निकालते हैं, अंडर रूट, चलो 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद -3 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, और प्लस इनको करेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर 81, मतलब 82 मिल जाएगा, अंडर रूट 82। ठीक है, ये हो जाएगा पी क्यू का मान, नोट कर लीजिएगा। पी आर का मान है, पी आर का मान है अंडर रूट 82। अब अलग रखेंगे तो अलग आएगा, मतलब अलग रखने का मतलब क्या है, -4 रखेंगे तो वो अलग आएगा, समझ में आ रहा है ना, 82। ठीक, देखिए इसमें दिया भी है, अलग अलग मान भी दिया है, क्योंकि अलग अलग संख्या रखेंगे तो अलग अलग मान आएगा, समझ में आया ना। चलिए आइए 10 नंबर कर लेते हैं हम लोग, एक ठो बचा हुआ है, यक्स और वाई के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ है। सेम वैसे ही सवाल है, समझ में आया ना, सेम वैसे ही सवाल है। आप यक्स और वाई के बीच ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो, आप क्या करिएगा, समदूरस्थ ही वाला है, समदूरस्थ है, अगर नहीं आएगा तो मुझे पूछिएगा, मैं बता दूंगा, बहुत ही ईजी है। चलिए इसको देख ही लेते हैं ना, खत्म करते हैं इसको लगा करके। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 7 9 हो गया, अब 7 आते हैं, 7 को हम इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि यक्स और वाई का ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात करना है, बाद में ज्ञात करेंगे, पहले एक बिंदु है जिसका ए ले लेते हैं, जिसका निर्देशांक यक्स का वाई है, इसके समान बिंदु इतने, बिंदुओं इतना इतना से समदूरस्थ है, मतलब 2 ठो बिंदु दिया गया है, इसका नाम है बी ले लेते हैं, इसका नाम बी, 3, 6 है, इसका नाम सी दे देते हैं, 3, -3, 4 है, -3, 4 है, से समदूरस्थ है, मतलब इस ये वाली दोनों दूरियां क्या है, समान है, दोनों बिंदु क्या है, ए से दोनों समान है। तो हम निकालते हैं यक्स और वाई का मान निकालने की कोशिश करते हैं। चलो जरा तो यहाँ से निकालते हैं, ए बी बराबर ए सी, ए बराबर ए सी होगा, क्योंकि दोनों दूरियां समान है। चलो इस ए बी का मान निकालते हैं, ए बी का मान निकालेंगे तो यक्स -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ए सी का मान निकालो तो यक्स+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कड़ी हट जाएगा दोनों, तो यहाँ से निकालेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स पहले लिख लेते हैं, कड़ी को हटा देते हैं, तो यक्स -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू यक्स+3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। चलो इनको सॉल्व करते हैं, तो यक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6 यक्स प्लस वाई स्क्वायर -36 + 36 -12 वाई इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस 9 + 6 यक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 -8 यक्स। ओके, चलो नोट करेंगे। अब हम देखो, वाई से वाई कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ बच रहा है तो उनको ले आइए। चलिए -6 यक्स, इधर से यक्स वाला ले आइए, तो
-6x, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद y वाला कहाँ है, -12y, इधर से y वाला ले आएंगे तो यहाँ से 8y हो जाएगा। y वाला ले आएंगे तो इधर देखो माइनस में तो उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +8y इक्वल टू, अब संख्या वाला उधर कर देते हैं, इधर 9 था पहले से ही और 16 पहले से ही है, 9 और 16 पहले से ही है, इधर से ले जाते हैं, -9 हो जाएगा और इधर से +36, तो माइनस उधर 36 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -36। चलो यहाँ से करेंगे तो कर देंगे तो -12x हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो -4y इक्वल टू, इधर से करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 16 में से निकाल देंगे, 36 में से 16 निकालेंगे, कितना बच जाएगा, 0 हो गया, 20 बच जाएगा, -20 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 -2 कॉमन करते हैं, -2, तो 6x प्लस 2y, या 4 कॉमन कर लें, 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 कॉमन, दोनों में से 4 मिल जाएगा, 4 कॉमन कर लेते हैं, -4 कॉमन कर लेते, 3x प्लस y इक्वल टू -20 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, अब 4 से ये 5 टाइम कट जाएगा, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये है इनके बीच में रिलेशन, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए जरा, हमसे पूछा था ना संबंध क्या होगा, तो यही होगा संबंध, नोट कीजिए जरा फटाक से। ऐसे क्या करेंगे, सभी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझ में ना। हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला तो आप जानते ही हैं, फार्मूला पे बस वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को पुट कर देंगे, और जैसे जैसे हम वैल्यू को पुट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका मान मिलता जाएगा। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, समझ में आना। जैसे इसमें भी देखेंगे तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, इक्वल आ रही है, तो ये दोनों रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। रूट हट जाता है तो फिर उसके बाद हम मान रख देते हैं, बारी बारी से मान रखेंगे। बस ये बात ध्यान रखना होगा आपको कि अगर कभी भी कोई माइनस में वैल्यू दी गई है, अगर उसके आगे वाला जो इसमें देखेंगे तो माइनस है, तब उसके साथ माइनस का साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, प्लस हो जाता है, समझ में आया ना। नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा रखते समय, चाहे वहीं पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को लगा देंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद ही हम क्या करेंगे, सभी को लगाएंगे। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए जरा। हम ये एक्सरसाइज भी आज हम समाप्त कर दिए हैं। अब हम अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस लगाते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ध्यान रखिए खुद का।